ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 22वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। दक्ष यज्ञ में देवताओं से वीरभद्र का युद्ध और उनका अद्भुत पराक्रम। वायु बोले, उसी समय आकाश में एक रथ दिखाई पड़ा जो बड़ा ही सुंदर और सहस्त्रों सूर्य के समान तेजवान तथा वृषभध्वज था। उसमें 2 अश्वरत्न जुड़े थे और तीक्ष्ण 4 पहिए लगे थे तथा जो अनेक दिव्यास्त्रों से भरा और रत्न परिष्कृत था। उस रथ के वही दिव्य सारथी थे जो पहले त्रिपुरासुर युद्ध में थे। वे थे भगवान शंकर, जिनके समीप ब्रह्मा जी उस रथ को लाए थे। तब उसे उन्होंने ब्रह्मा जी के ही द्वारा वीरभद्र के पास भेज दिया और सब बातें समझा दी। ब्रह्मा जी उस रथ को वीरभद्र के पास लेकर गए और कहा, हे भगवान वीरभद्र, अविनाशी भगवान इंदुभूषण शिव जी ने इस रथ पर बैठने की तुम्हें आज्ञा दी है। वे स्वयं रैमे के आश्रम के समीप पार्वती के साथ स्थित हैं और वहीं से तुम्हारे पराक्रम को देख रहे हैं। ब्रह्मा के वचन सुन वे रणकुंजर वीर अनुग्रहित हो उस दिव्य रथ पर बैठे। ब्रह्मा जी ने उनका सारथ्य ग्रहण किया। उस रथ पर बैठे हुए वीरभद्र की त्रिपुरों जैसी शोभा बढ़ गई। इसी समय उनके दल के अग्रणी बलशाली भानुक ने मुख पर रखकर अपना श्रेष्ठ शंख बजाया। भिन्न रासारसों की ध्वनि सी उस शंख ध्वनि को सुनकर देवता भयभीत उठे। युद्ध देखने के लिए आकाश में यक्षों, विद्याधरों, सर्पों और सिद्धों का जमघट लग गया। उधर नारायण भगवान ने भी अपना शांग धनुष उठाया और उन्होंने अपने बाणों की धार से वीरभद्र को व्याकुल करना चाहा। हजारों बाण फेंकते हुए वे वीरभद्र की ओर बढ़े। तब इस प्रकार विष्णु को अपनी ओर आते देख वीरभद्र ने अपना चक्र नामक धनुष धारण किया। फिर तो बड़े जोर का ऐसा शब्द हुआ जिससे कि पृथ्वी कांप उठी। उन्होंने उस परम दीप्तिमान अश्वत्था घोर तथा बड़े ही श्रेष्ठ बाण को चढ़ा अविनाशी विष्णु के ललाट में बाण मार दिया। इससे भगवान विष्णु का बड़ा ही तिरस्कार हुआ। वे शिव पर सीसा वीरभद्र पर कुपित हुए। उन्होंने वीरभद्र की महाभुजाओं में एक बड़ा ही तीक्ष्ण बाण मारा। उनका बाण सूर्य की सी कांति वाला था जिसे बड़े वेग से चलाया था। इस पर वीरभद्र ने विष्णु को मारा और विष्णु ने वीरभद्र को। दोनों एक दूसरे को शीघ्रता से बाण मारने लगे। परस्पर रोमहर्षण तुमुल युद्ध हुआ। आकाश स्थित देवता हाहाकार करने लगे। इसी समय वीरभद्र ने अग्निवत और सूर्य जैसा तेजस्वी एक बाण विष्णु की छाती में मार दिया। इस तीक्ष्ण बाण ने विष्णु को मर्माहत बना दिया। विष्णु मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। क्षण वे मूर्छित रहे, पश्चात उठकर संपूर्ण दिव्यास्त्र मारने लगे। परंतु वीरभद्र ने अपने एक ही बाण से उनके सब बाणों का निवारण कर दिया। तब विष्णु ने अपना नामांकित अमोघ बाण चलाया। इसके उत्तर में वीरभद्र ने भी अपना भद्र नामक बाण छोड़ दिया जिससे वह उनके पास तक न पहुंच सका और उसने मार्ग में ही नाश कर दिया। साथ ही वीरभद्र ने एक बाण से विष्णु के शांत धनुष और 2 बाणों से गरुड़ के पंख काट गिराए। क्षण भर में ही यह अद्भुत बात हुई। फिर तो भगवान विष्णु ने अपने योग बल से अपने शरीर से बड़े ही दारुण और शंख चक्र गदा प्रधान किए सहस्त्रों देवता उत्पन्न कर दिए जैसा उन्होंने त्रिपुरता के समय शिव जी के साथ उत्पन्न किया था। परंतु वीरभद्र ने उन्हें अपनी नेमाग्नि से ही भस्म कर दिया। यह देख भगवान विष्णु ने अपना चक्र उठा लिया, वीरभद्र के सामने जा खड़े हुए। तब इस चक्र को इस प्रकार अपने सामने देख वीरभद्र हंसने लगे और उन्होंने एक बड़ा ही घोर चक्र धारण कर विष्णु को स्तंभित कर दिया। इच्छा करते हुए भी विष्णु से न छोड़ सके। बहुत शब्द किए, फिर एक भुजा में उसे उठाए हुए वे जैसे के तैसे ही आसी और पाषाणवत निश्चल ही खड़े रहे। तब विष्णु को इस दुर्दशा में पड़े देख देवताओं से न रह गया और वे वीरभद्र पर टूट पड़े।
किंतु जैसे शीर से वृषभ बद्ध हो जाता है वैसे ही वे वीरभद्र से बद्ध हो गए। फिर भी वे अपने अस्त्र वीरभद्र के सम्मुख युद्ध करने चले, किंतु शिव रूपी वीरभद्र ने उन्हें हीनों के ही समान देखा। उस समय वे साक्षात रुद्र हो गए थे, उनके आनंद की सीमा न थी। अपने वीरों से युक्त वीरभद्र अट्टहास करने लगे। इससे वे सब देवता भी स्तंभित तो न हुए, किंतु भयभीत होकर भागने लगे। उनके अंग ढीले पड़ गए। वीरभद्र ने बाण मार मार कर उन्हें बहुत ही ताड़ित किया। उस समय वे हजारों भुजाओं से बाण बरसाते हुए वैसे ही शोभित हो रहे थे जैसे सूर्य भगवान अपनी किरणों से पृथ्वी को आच्छादित कर देते हैं। इसी प्रकार उन वीर ने अपनी बाण वर्षा से दिशाओं को आच्छादित कर दिया। उस समय वीरभद्र के बाण आकाश में बिजली की तरह चमक रहे थे। उनमें स्वर्ण की सी कांति थी। देवताओं का शरीर छिद गया, कितने ही पृथ्वी पर गिर पड़े और मर गए, परंतु जो मरे नहीं थे वे कोई आकाश और कोई पृथ्वी में समा जाना चाहते थे। वे परस्पर अंतर ध्यान हो गए, कुछ आकाश कुछ पृथ्वी और कुछ जल में समा गए। देवताओं की सारी सेना दीन हो गई। उनका दर्शन करने से भय लगता था। उनके शरीर से निकले रक्त की मनुष्यों को भय देने वाली भयंकर नदी बह चली। गणेश्वर ने सब कृत्य किया। यह भूमि रक्त से प्लावित हो गई। वहां मानो शुंभ को मारकर रक्तवर्षा काली देवी शोभित हैं। ऐसा भयानक युद्ध प्रवृत्त हुआ। पृथ्वी में भूकंप आ गया, समुद्र खलबला उठे और उसमें गंभीर लहरें उठी। उल्कापात हुआ, वृक्षों की शाखाएं टूटने लगी, दिशाएं धुंधाच्छन्न हो गईं और प्रचंड वायु बहने लगी। मानो वह कह रहा था कि बड़ा अच्छा हुआ जो यह असमेध विहीन हो गया। भला जिसमें स्वयं ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष यजमान थे और धर्म आदि जिसके सभापति और भगवान गरुड़ध्वज रक्षक तथा इंद्र आदि इसका भाग ग्रहण करने वाले थे, उसका यह अनिष्ट फल हुआ। निश्चय है कि वेद विहीन और ईश्वर से बहिष्कृत कार्य नहीं करना चाहिए। कितना भी पुण्यदायक क्यों न हो, कितने ही यज्ञों का कर्ता क्यों न हो, महेश्वर की भक्ति न होने से उसे उसका फल नहीं मिलता। किंतु पापी भी हो तो वह भगवान शंकर की भक्ति से यह करने वाला सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। वह दान तप और होम व्यर्थ है जिसमें शिव जी की निंदा हो। इस प्रकार उस युद्ध में नारायण, रुद्र और लोकपाल आदि देवताओं को वीरभद्र ने मार भागाया। इस समय अपने वीरों सहित देवताओं में खड़े वीरभद्र की ऐसी शोभा हुई जैसे बहुत से वृषभों के बीच सिंह खड़ा हो। यहाँ शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 22वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप सभी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।